हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है हाइजेंस फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक जो हर पॉइंट है प्राइमरी वेव फ्रंट पे, वो जो है सोर्स है सेकेंडरी वेव फ्रंट का, सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट का। फिगर फर्स्ट शोज अ point source S of light from which spherical wave fronts are spreading out and striking the slit AB। फिगर फर्स्ट में जो है एक सोर्स S दिखाया है लाइट का, जहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है आ रहा है और वो जो है स्लिट AB को स्ट्राइक करता है। From the exposed part of the primary wave front between A and B, secondary wave front are originating, and the envelope obtained from their mutual superposition advances forward as a spherical wave front with center at S। और जो एक्सपोज प्राइमरी वेव फ्रंट है A और B के बीच में, वहां से जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट बाहर की तरफ निकलता है और जो एनवलप जो कि हमें मिलता है म्यूचुअल सुपरपोजिशन के वजह से, इन वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से वो जो है एज अ स्फेरिकल वेव आगे की तरफ मूव करता है और इस स्फेरिकल वेव का सेंटर जो है वो S पे है। दिस एनवलप और वेव फ्रंट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपोज पार्ट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट बिटवीन A एंड B प्रोड्यूसेस इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन A डैश एंड B डैश। और ये जो वेव फ्रंट है, ये जो एनवलप है जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट के एक्सपोज पार्ट से निकला है, वो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करता है A डैश और B डैश के बीच में। The part of the secondary waves originating from different points between A and B also extended to the space above A and that below B and may result in illumination of the screen above A dash and below B dash। और यहाँ पर कहा है वेव फ्रंट्स जो कि अलग अलग पॉइंट्स बिटवीन A और B में जो अलग अलग पॉइंट्स है वहां से निकला है, वो जो है अबव A और बिलो B जो है एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो इल्यूमिनेशन है वो अबव A डैश और बिलो B डैश B होगा, एंड दैट इज डिफ्रैक्शन। यहाँ पर लाइट जो है ऐसे पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग होके अबव A डैश और बिलो B डैश पहुंचता है। ये था हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। अब फ्रेस्नेल ने क्या कहा? फ्रेस्नेल सजेस्टेड दैट द सेकेंडरी वेवलेट्स अराइव इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडोज विथ वेरिइंग फेज रिलेशनशिप एंड एम्पलीट्यूड। तो फ्रेस्नेल ने ये कहा कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी पहुंचता है, विच इज डिफ्रैक्शन। तो वही कहा फ्रेस्नेल ने कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी पहुंचता है, जिसका फेज और एम्पलीट्यूड जो है वो अलग होता है। Except in the vicinity of A dash and B dash, they superimpose destructively, producing practically a complete darkness in the geometrical shadow। और जो vicinity है A dash और B dash के पास वाले जगहों को छोड़कर ये जो waves है वो superimpose करता है destructively और complete geometrical shadow जो है वो produce करता है। Between A dash and B dash they superimpose to produce constructive interference। और A dash और B dash के बीच में वो जो है superimpose करके constructive interference produce करता है, यानी कि brightness produce करता है। However, on both sides of A dash and B dash they can cause alternate decrease and increase in the brightness और darkness। लेकिन जो A dash और B dash के पास वाले जगह है, जो बोथ साइड्स है, उधर वो जो है क्या प्रोड्यूस करता है? डार्कनेस प्रोड्यूस करता है या ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, जो कि डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है अल्टरनेटिवली, मतलब कि ब्राइट डार्क ऐसे पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, A डैश और B डैश के दोनों साइड पे वो जो है ब्राइट जिसका
इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, या डार्क पैटर्न्स जिसका इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वैसे पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है। Thus the phenomena of diffraction could be explained। तो जो फिनोमिना है डिफ्रैक्शन का उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस थ्योरी ने हमें बताया कि ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में लाइट क्यों पहुंचा है। लाइट इसलिए पहुंचा है क्योंकि वहां पर सेकेंडरी वेव्स जो है, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो पहुंचा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।